बोहरा समाज के नेता मिले। अब दाऊदी बोहरा समाज के नेताओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है, वक्फ कानून के लिए पीएम का आभार जताया है और पीएम से कहा है कि हम पीएम के विजन के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास पर हमें भरोसा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समाज के साथ मुलाकात की है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। ये स्क्रीन पर जो आपकी तस्वीरें चल रही है, दाऊदी बोहरा समाज के नेताओं के साथ मुलाकात करी है प्रधानमंत्री ने और समाज के नेताओं ने प्रधानमंत्री को ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखी। ये कहा कि आपका धन्यवाद है। वक्फ को लेकर भी बातें कही हैं, वहां पर महिलाएं भी शामिल हैं, ये भी देखिए महिलाएं भी बैठी हुई हैं। अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। एक समाज का प्रतिनिधित्व जो नेता कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने आए। अतिकुर रहमान साहब, मैं तो पहला चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन दें अपना, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और वक्फ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ मिटा देंगे। ये क्या तस्वीर है? सुचरिता जी, जब बीजेपी की नैया डूबती नजर आई है, तब तक बोहरा समाज उनको बचाने के लिए इस तरह से आया है। और ये तस्वीर क्या, मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं ना। जब गुजरात में मुसलमानों को सरेआम काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, महिलाओं का रेप हो रहा था, उस दिन बोहरा समाज ने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के ऊपर एक अपने आप को तस्वीर के साथ में बताया था कि देख लीजिए ये हमारी टोपी है और ये हमारा झब्बा है और हम मुसलमान नहीं हैं, हमको ना मारा जाए, हमको ना मारा जाए। और कोई भी गुजरात के अंदर बोहरा समाज का नहीं मारा गया था। अब आप कह रही हैं मुसलमान हमेशा दंगे, हमेशा फसादी बातें और शैतानी बातें आप क्यों करते हैं? आप बताइए क्यों फितरेबाजी आप करते हैं? ये फितरेबाजी हुई ना, आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपको तकलीफ हो रही है बोहरा, तो आप क्या बोहरा मुसलमान को आप मुसलमान नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप कह रहे हैं बोहरा मुसलमान नहीं है। अगर एक शख्स से बोल दिया तो बोहरा मुसलमान को मुसलमान नहीं मान रहे। आप इतने इंटॉलरेंट हैं। देखिए, सुनिए मेरी एक बात सुनिए। समय के साथ चीजें बदलती हैं। नहीं, मैं एक चीज अतिकुर साहब आप गुजरात और गुजरात दंगों की बात करने लगते हैं, लेकिन समय के साथ क्या तस्वीरें नहीं बदलती हैं? आप अतिकुर रहमान साहब उसी महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं जब कभी आप उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलते थे, लेकिन जब वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे तो आप उनकी वाहवाही करने लग रहे थे, उनकी सरकार के भी गुणगान कर रहे थे। अब मुझे नहीं समझ आता, मैं इसको कैसे देखूं कि आपका स्टैंड बदला है। आप बाकी लोगों को तो प्रेरित बताते हैं, आपका स्टैंड क्यों बदला, जरा ये भी बताइए ना। बदला है ना स्टैंड? यस। आप ये कहना चाह रही हैं कि जब बीजेपी मुसलमानों का कत्लेआम करे तो बोहरा समाज मुसलमान नहीं रहता है और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। अच्छा, पहले इनको ऑडियो ठीक कराइए, इनका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है मुझे। अतिकुर रहमान साहब, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अतिकुर रहमान साहब प्लीज, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा ऑडियो अपना ठीक करा लीजिए, क्योंकि व्यूअर्स को नहीं समझ आएगा। मैं तब भी समझ लूं शायद, लेकिन शायद व्यूअर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। और मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी की बात करती हूँ, जिन्होंने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दिया। इस मुद्दे को आप लोग बार बार उठाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी देश की न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं सर, जो कि आप वक्फ में कर रहे हैं, तो उस पर भी करिए। बार बार प्रधानमंत्री पर उंगली क्यों उठाते हैं आप? बार बार, एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, हर बार थोड़ा ही वही मुद्दा निकालते रहेंगे आप। प्रधानमंत्री तो गंगा नहा के आए हैं सुचारिता जी। हाँ। वो तो बिल्कुल साफ आए हैं, पाक साफ होकर आए हैं। मैं समाज के ऊपर है, मैं बोहरा समाज के ऊपर सवाल उठा रहा हूं कि जब बीजेपी मुसलमानों का कत्लेआम करे तो वो अपने आप को कहें कि हम मुसलमान नहीं है, और जब यहाँ पर वक्फ के मामले पे प्रधानमंत्री से मिले तो वो मुसलमान हो गए। ये तो दुविधा वाला मामला है ना। पहले बोहरा समाज से आप पूछ लीजिए जो बात कर रहे हैं उसी का मैं अपनी टीम से कह रही हूँ कि आपका ऑडियो जरा ठीक कराएंगे। मैं वापस आ रही हूँ, शादाब जी के पास जाऊंगी। शादाब जी, आनंद जी को स्क्रीन पर रखिए, जरा संजय जी को रखिए। मैं एक बार जरा ये क्लियरली, शादाब जी, आज तस्वीरें आई हैं और देखिए कैसे समय आई है जब हम महाभारत में यही बात कर रहे हैं। वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। मुसलमानों का एक तबका, समाज का एक हिस्सा प्रधानमंत्री से मिल रहा है, उनके नेता प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। अब पासमानदा मुसलमान, दाऊदी बोहरा मुसलमान, इनको लेकर कई बार बातें होती हैं।
अब वक्फ के ये तस्वीरें देखकर बार बार और फिर आरोप ये लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री या फिर ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। शादाब वो धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री का। जी, राजनीतिक धर्म निभा, हाँ जी जी, वो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन इनको भी राजनीतिक धर्म निभाना है। ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि जो इन्हें वोट देते हैं वो खुश हो जाएं। और इन्होंने ही तो छला है 75 साल से आज तक। जो मुसलमानों का बद से बदतर हाल हुआ, आज गरीब पसमानदा मुसलमान जो आज अंतिम छोर पे खड़ा है, जिसके बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, रोज़गार नहीं है, और जो बहुत दयनीय स्थिति में है, आज उसके पीछे का रीज़न क्या है? यही लोग तो हैं जो आज ये वक्फ के माफिया बने बैठे हैं, ये वक्फ के इंक्रोचर बने बैठे हैं। इनको लग रहा है हमसे कहीं छीन के सरकार गरीब मुसलमानों का न दे दे, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। आज गरीब मुसलमानों का फायदा देखते हुए इनसे बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है कि गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल जाएगा। और बिल्कुल ईमानदारी के साथ मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है और बेंच वहां उसको सुनवाई कर रही है, उससे पहले ये जो दंगे होने लगे, चाहे पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हों, हम देख रहे हैं क्या हाल, नंगा नाच कर रहे हैं। इनका कहना कि इनको ना देश से मतलब, ना देश के कानून से मतलब, ना न्यायपालिका से मतलब, इन्हें अपना नंगा नाच करना है। और इनको कोई मतलब नहीं है गरीब क्या कह रहा है, पसमानदा मुसलमान क्या कर रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ मतलब इतना है कि इनको राजनीति में सत्ता तक पहुंचना है। इन्हें किसी भी हद तक नीचे गिरना पड़े उसके लिए तैयार है। अरे सदके ज़कात खैरात का पैसा है, ये औकाफ का पैसा, इसे खा के बैठे हैं और अपने आप को अशराफ कह रहे हैं, अपने आप को प्योर कह रहे हैं, अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कह रहे हैं। शर्म नहीं आ रही कहते हुए? आज कम से कम न्यायालय ने ईमानदारी के साथ ये कह रहे थे स्टे करा देंगे, ये हो जाएगा, इनको कोई स्टे नहीं मिला। गिरे तो गिरे टांग ऊपर, कह रहे जी 7 दिन का मौका तो मिल गया। अरे मौके ही मिलेंगे, चिंता मत कीजिए, स्टे नहीं मिलेगा, क्योंकि देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही कि ये कानून को रोकना नहीं है, इसके अंदर कुछ कमियां हैं तो बताइए। और हमें उम्मीद है कि गरीबों का साथ इंसाफ होगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा। और बहुत ईमानदारी के साथ, हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस मामले को देख रहे हैं। ये जो कहानियां बता रहे, ये मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, जरा मुझे बता दीजिए। कह रहे झगड़े होते थे, कितने दंगे हुए देश की आज़ादी से लेकर अब तक, मलियाना, भागलपुर, आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं, आप लोगों ने क्या क्या कुकर्म किए क्या हम नहीं जानते? क्या आप कितनों को सजा दी क्या हम ना पूछें आपसे? हमसे ज़्यादा कहानियां मत पूछिए, सच्चाई आपकी, देश का एक एक मुसलमान जानता है कि आप लोगों ने क्या किया। इसलिए ज्यादा हमदर्दी का ड्रामा मत कीजिए। ये जिन लोगों को राज्यसभा जाना है वो आपके हमदर्द बन के खड़े हैं, वो आपके लिए पुतले दहन कर रहे हैं, गोल टोपी लगा के नाटक कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कौन क्या है, और अब तो देश की जनता भी समझने लगी है। मैं एक चीज पूछूंगी, क्योंकि ये जो स्क्रीन पर नंबर्स इस वक्त चल रहे हैं, जरा स्क्रीन पर वो नंबर्स चलाइए, क्योंकि हम ये वक्फ संपत्ति की डिटेल्स चला रहे हैं। वक्फ संपत्ति जिसमें 8,72,000 संपत्तियां हैं, जिनमें से तकरीबन आधी ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर है, जिसका सीधा मतलब ये है कि संपत्ति पर हाथ रख दिया, जिसको पहले कहते थे। अब इनमें से मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारी ऐसी हैं, लेकिन वक्फ की मनमानी भी इस वक्फ बाय यूजर के चलते हुई कि जहां पर इस्तेमाल होने लग गई वो फिर वक्फ की ही हो गई। और इसीलिए इनको लेकर सबसे ज्यादा एक जो लड़ाई है वो छिड़ी।